मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, आप कहीं में ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर से आए हैं। एक बार अभी मैं ये बता दूं कि ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना कोई कशिश बाकी रहेगी। आप ये सोचेंगे कि बस यूटेक करते रहो, इनकम आती रहेगी। तो इनकम लेने के लिए देखो ये जोश तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों वाकई में आपका ये प्यार, आपका दुलार काबिले तारीफ है। और मैं तो ये कहता हूं कि ईश्वर जब भी जन्म देना तो मेरे को बिजनेस का जो लाइन या जो इंडस्ट्री चुने तो केवल डायरेक्ट सेलिंग चुने, यस या नो? क्योंकि ये प्यार, ये दुलार अदर इंडस्ट्री में क्या टांग खींचने वाले बैठे रहते हैं। और यहां तो भला अगर कोई दुश्मन भी होगा टीम में आ गया ना, तो वो भी क्या करेगा, वो सब करेगा, यस या नो? तो यही इंडस्ट्री है दोस्तों। वाकई में इस इंडस्ट्री के अंदर जितना प्यार है, मैं कहता हूं आप सभी जानते भी हैं कि यही मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ना तो कोई जाति है, ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है, यस या नो? और वाकई में इस देश को एकता के सूत्र में पिरो सकती है तो वो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो हमें बड़ा फख्र होना चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं। दोस्तों यूटेक वेलनेस आज का दिन केवल एक सेलिब्रेशन या 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, ये एक हिस्ट्री क्रिएटिंग मूवमेंट है। और ये कह सकते हैं कि एक गर्व का दिन है। ये जो लम्हे आप देख पा रहे हैं, जो आप फील कर पा रहे हैं, ये वाकई में आपने इस चीज को जिया है और जी के आज ये कायम किया है कि हम ये लम्हा सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। वाकई में एक गर्व का दिन है। और ये कोई एक कहानी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कहानी गढ़ने के लिए हमें पहले उस कहानी का पात्र बनना पड़ता है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज 3 मिलियन यूजर बेस या डिस्ट्रीब्यूटर अपन कह सकते हैं, उसमें आप एक एक डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी और उन सभी पात्रों को मिलाकर आज ये यूटेक खड़ा हुआ है, यस सर? तो अगेन आप सभी को कांग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत आपको शुक्रिया जो आप इसके पार्ट बने और इस इंडस्ट्री में इस यूटेक को कायम किया। और आप 5th एनिवर्सरी के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। और मैं ये भी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा कि आप नेक्स्ट एनिवर्सरी में आए तो एक दमदार रैंक लेके आए। दोस्तों वैसे शुभकामनाएं देना एज ए मैनेजमेंट मेरा यानी कि ड्यूटी भी है, आप सभी की भी ड्यूटी है एक दूसरे को देना। लेकिन मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि नेक्स्ट एनिवर्सरी पर आपको ये फील होना चाहिए कि वाकई में हम किसी को अगर विश कर रहे हैं तो किस फीलिंग के साथ कर रहे हैं। हमें मजा आना चाहिए कि हम किस रैंक पर आके क्या हमने अचीवमेंट लेके हम विश ले रहे हैं। सो इसका आप सभी से विशेषकर मैं गुजारिश करूंगा कि हम इसके अंदर इस इंडस्ट्री में इस कंपनी को डिग्निटी हासिल करें कि हम विश लेते हुए विश देते हुए भी अच्छे लगे, प्राउडली फील करें। दोस्तों यूटेक वेलनेस कंपनी जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक कोविड-19 के एक ऐसे दौर से आप कह सकते हैं कि उस दरमियान हालात कैसे थे, यानी कि लोग एक दहशत के अंदर थे। एक दूसरे से यानी कि गुफ्तगू करना तो दूर की बात है कि दूर से बात करना या एक दूसरे के आमने सामने आने से भी कतरा रहे थे। बाजार जो थे वो वीरान पड़े हुए थे। लोग एक तरीके से घरों में कैद थे, यानी कि एक खौफ के साया के अंदर गिरफ्त में थे। उस दरमियान आप लोगों के सपोर्ट से, क्योंकि मैं तो चला था एक अकेला कदम बढ़ा के और ये कारवां बढ़ता हुआ चला गया। और आज का दिन जो मुकम्मल हो पाया है, जो आज एक अचीवमेंट लिया है 5th एनिवर्सरी के, मैं ये कहता हूं कि आप एक एक डिस्ट्रीब्यूटर उसके हकदार हैं। और मेरे से ज्यादा आप सभी का साथ सहयोग है कि आपने इस यूटेक को खड़ा किया।
दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मैं तो एज ए एक वर्कर हूं आप सभी का। अब इसकी ड्यूटी मैं मेरे जीते जी या दम तन मन और धन से मैं अब मेरी ड्यूटी बजाता रहूंगा, निभाता रहूंगा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि यूटेक वेलनेस, वैसे जैसे कोविड फैला, अगर नेगेटिविटी में देखें अपन, जिस तरीके से कोविड फैला उसी तरीके से यूटेक ने अपनी यानी कि इस इंडस्ट्री में उसी तरीके से एक मुकाम या अपनी पहचान कायम की। और यूटेक आज हिंदुस्तान के हर कोने, हर डिस्ट्रिक्ट यानी कि गांव-गांव तक फैल चुका है। और मैं कह सकता हूं कि जो आप सभी के साथ सहयोग से अनाउंसमेंट होने जा रहा है और जो आप परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो ये तय मान के चलिए कि हर घर घर के अंदर यूटेक पहुंचेगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा जिसमें कि यूटेक का कोई डायमंड या कोई यानी कि टॉप रैंकर नहीं रहेंगे। दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री आप सभी जानते हैं, मान के चलिए कि हर महीने कुछ न कुछ प्रोडक्ट हमेशा एड ऑन होते रहेंगे। और मैं ये भी बोल दूं कि एक साल के अंदर आज जो प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रोडक्ट हैं तो उनकी संख्या करीब करीब डबल होने वाली है। और हम इस इंडस्ट्री में जिस तरीके से जिस मिशन के साथ चल रहे हैं, हम ये चाहते हैं सबसे पहले हेल्थ की जरूरत है, उसके बाद में वेल्थ की जरूरत है। ओवरऑल आप ये भी जानते हैं कि जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो हम केवल प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम उसके साथ एक समस्या या जो बीमारी है उसका समाधान भी देते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक दुआ भी खरीदते हैं या दुआ भी हमारे लिए कमाते हैं। मान के चलिए कि वेलनेस जो इंडस्ट्री है इसका डे बाय डे हमेशा ग्रोथ होता रहेगा। तो आप उस इंडस्ट्री में हैं जिसमें कि फ्यूचर ब्राइट है और हमेशा इसकी ग्रोइंग बढ़ती रहेगी। ओवरऑल जो प्रोडक्ट आज हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट का रेशो जो ग्रोइंग चल रहा है सेल का, तो ये तय मान के चलिए कि साल भर के अंदर ये जो अभी वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं वो डबल होना तय है। और धीरे धीरे अभी कुछ प्रोडक्ट और लॉन्च, जैसे अभी जयपुर के अंदर 5 से 6 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए थे, अभी भी 4 से 5 प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि हर महीने कुछ न कुछ जो भी प्रोडक्ट हैं, अभी हम कॉस्मेटिक टच करने वाले हैं, अभी हम मसाले जो वो भी टच करने वाले हैं। ऐसे करके यानी कि इस इंडस्ट्री में जो भी हमें चाहिए या जो हमारी डेली नीड है उसके अकॉर्डिंग ये मान के चलिए कि चीजें एड ऑन होती हैं। तो अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मिक्स वेरी आप सभी जानते हैं और इस यूटेक का मेरे ख्याल से हाई सेलिंग प्रोडक्ट है। आप अगर गूगल भी करोगे तो सबसे पहले यूटेक कंपनी आएगी। क्यों आएगी? इसमें क्या क्या राज है आप अभी करके देख सकते हैं अगर जिसको पता नहीं है। मेरा कहने का मतलब इसमें आपकी मेहनत है, उस मेहनत की यानी कि सुगंध इस तरीके से घुली हुई है कि वो लोगों के बॉडी पे जाके इफेक्ट डालती है। आप ये तय मान के चलिए कि चाहे 20 साल पहले की कंपनी चल रही है यूटेक की, उससे 19 नहीं रहेगी, 20 ही रहेगी, 20 ही भी नहीं 21 भी रहेगी। कंपनी को हम एक इंटरनेशनल ब्रांड जैसे अभी सर बोल रहे थे, तो मैं चाहूंगा क्योंकि मैं उस कंपनी से निकला हुआ हूं जो भी इस इंडस्ट्री में की राज करती है, आज इंडिया में नहीं वर्ल्ड में राज कर रही है। तो मेरे को जो एजुकेशन मिला है या जो मैंने सीखा है, जो मैंने जिया है इस इंडस्ट्री के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आपकी यूटेक एक जो प्यारा सा सिस्टम आपने बनाया है वो एक प्रोडक्ट बेस पर भी, यानी कि इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं उनमें भी अपनी सिरमौर, अपना इस इंडस्ट्री का सिरमौर बने। माँ और बाप ही होते हैं जो आपको दुआएं दे सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको दुआ लेनी है ना तो ये वेलनेस इंडस्ट्री है जहां से आप दुआ कमा सकते हैं। और मैं मान के चलता हूं कि ये पैसा तो अलग चीज है, लेकिन अगर आपने दुआ कमा ली ना तो ये मान के चलिए कि पैसा तो बाय डिफॉल्ट आता रहेगा। तो दोस्तों इसी के क्रम में अब मैं जिस तरीके से आपने प्यार दुलार दिया है, मैं चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से मेहनत की है उसका कुछ इंसेंटिव मैं जितना दे पाऊं, देना मेरे तो हाथ में नहीं है,
या तो देने वाला ऊपर वाला होता है या लेने वाले अपन होते हैं। अब ऊपर वाले से आप और मैं मांगते हैं तो हम कितना मांग सकते हैं? भाई मैं ये मांगू कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स या मेरे लीडर्स या मेरी कंपनी में लोग इतना कमाएं, जब तक मैं ऊपर वाले से मांगूंगा नहीं तब तक ऊपर वाला देगा। तो मैं उस ऊपर वाले से गुजारिश करते हुए, पैसे की कोई कमी नहीं है, पुण्य कभी होगी, मैं ऐसे माइंडसेट से लेके हमेशा चलता हूं। और ऊपर वाला देता है, देता रहेगा, बस आपको और हमको लेना है। अब लेना कैसे है? ऐसा नहीं कि ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि सर, या जो भी आप जिस भी रूप में मानते हैं, चाहे गुरु के रूप में या कैसे भी, कि हमें आप दें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जब कर्म को पूजा बनाएं तो वाकई में वो पूजा हमें एक फलीभूत होके ईश्वर का गॉड गिफ्ट होती है।